तुम एक भगोड़े हो। तुम निरंतर वर्तमान से भाग रहे हो। वर्तमान कोई समय नहीं है। घड़ी की सुइयां जो बताती हैं वह वर्तमान नहीं है। वर्तमान तो वह द्वार है जहां से परमात्मा इस संसार में प्रवेश करता है। तुम जब भी जियोगे यहीं जीना होगा। तुमने कल भी इसी क्षण में जिया था और तुम कल भी इसी क्षण में जियोगे। सत्य केवल अभी है। बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। तुमने कभी गौर किया? मन वर्तमान में रह ही नहीं सकता। मन को जीने के लिए समय चाहिए, या तो बीता हुआ समय या आने वाला समय। जैसे ही तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, मन विदा हो जाता है। वहां सन्नाटा होता है, वहां मौन होता है। और उसी मौन में पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो। एक छोटा सा बच्चा जब तितली के पीछे भागता है तो वह वर्तमान है। वह यह नहीं सोच रहा कि घर जाकर उसे होमवर्क करना है। वह बस उस दौड़ में है, वह खुद तितली हो गया है। वही जीवन जीने की कला है, अद्वैत की अवस्था। आज जब तुम यहां से जाओ तो बस एक छोटा सा प्रयोग करना। चलते समय केवल चलना होना। जब पैर जमीन को छुए तो उस स्पर्श को महसूस करना। जब ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे से गुजरे तो उसे पूरी तरह अनुभव करना। अगर चाय पी रहे हो तो चाय ही बन जाना। अगर किसी मित्र का हाथ पकड़ रहे हो तो उस स्पर्श में डूब जाना। वहां कोई विचार न हो। जैसे ही विचार आया तुम वर्तमान से चूक गए। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीवन को जाना ही नहीं। जिसने वर्तमान के एक क्षण को भी उसकी समग्रता में जी लिया, वह मृत्यु से नहीं डरेगा। क्योंकि वर्तमान में न तो कोई समय है न कोई अंत। वर्तमान तो शाश्वत है। तुम बस जाग जाओ, होशपूर्ण हो जाओ। होश का अर्थ ही है वर्तमान में होना। जिस दिन तुम वर्तमान में ठहरना सीख लोगे, उसी दिन तुम पाओगे कि मंदिर, मस्जिद या कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां खड़े हो वहीं स्वर्ग है। मेरे लिए धर्म का अर्थ कोई उदासी, कोई रोना धोना या कोई लंबा चेहरा बनाना नहीं है। मेरे लिए धर्म का अर्थ है महाउत्सव। तुमने देखा है अपने तथाकथित साधु संतों को? वे इतने उदास और गंभीर हैं जैसे उनके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का बोझ हो। वे हंसना भूल गए हैं, वे नाचना भूल गए हैं। और मैं तुमसे कहता हूं, जो हंस नहीं सकता वह कभी प्रार्थना भी नहीं कर सकता। हंसी ही सबसे गहरी प्रार्थना है। तुम लोग हमेशा किसी कारण की प्रतीक्षा करते हो। तुम कहते हो, जब मेरी लॉटरी लगेगी तब मैं नाचूंगा, या जब मेरा बेटा सफल होगा तब मैं मिठाई बांटूंगा। तुम शर्त रखते हो। और जो शर्त रखता है वह कभी उत्सव नहीं मना पाता। उत्सव तो अकारण होना चाहिए। बस तुम जीवित हो, क्या यह उत्सव मनाने के लिए काफी नहीं है? सुबह सूरज निकला, पक्षियों ने गीत गाए, फूलों ने अपनी सुगंध बिखेरी, क्या यह काफी नहीं है? अस्तित्व हर पल नाच रहा है। केवल तुम ही हो जो उदासी का कंबल ओढ़े एक कोने में बैठे हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने दुख को चुना है। तुमने अपनी दृष्टि केवल कांटों पर टिका रखी है और फूलों को देखना भूल गए हो। उत्सव का अर्थ है दृष्टि का परिवर्तन। अगर तुम्हारे पास एक सूखी रोटी भी है तो उसे इतने प्रेम और आनंद से खाओ जैसे वह देवताओं का प्रसाद हो। अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो तो ऐसे चलो जैसे तुम नाच रहे हो। जब तुम हर छोटी चीज को अहोभाव से भर देते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक निरंतर चलता हुआ उत्सव बन जाता है। जब तुम नाचते हो तो एक घड़ी ऐसी आती है जब नाचने वाला मिट जाता है और केवल नाच बचता है। वही क्षण समाधि है। वही क्षण परमात्मा है। जब तक तुम अलग खड़े होकर देख रहे हो कि मैं नाच रहा हूं, तब तक वह केवल व्यायाम है। लेकिन जब तुम नाच में इतने डूब जाते हो कि तुम खुद संगीत बन जाते हो,
तब तुम अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाते हो। अस्तित्व तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। अस्तित्व तुम्हें नाचते हुए देखना चाहता है। परमात्मा कोई न्यायाधीश नहीं है, वह एक नर्तक है। उसे नटराज कहा गया है। आज से अपने जीवन को एक मंदिर बनाओ जहां हर काम एक उत्सव हो। स्नान करो तो ऐसे जैसे तुम पवित्र गंगा में उतर रहे हो। किसी से बात करो तो ऐसे जैसे तुम खुद से ही बात कर रहे हो। रात को सो तो ऐसे जैसे तुम परमात्मा की गोद में जा रहे हो। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम्हारे भीतर उत्सव बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी ईर्ष्या खुद ब खुद झड़ जाएंगे। दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, उत्सव शुरू होते ही दुख विदा हो जाता है। अस्तित्व का हिस्सा बनो, दर्शक नहीं। नाचो, गाओ और खिलखिलाकर हंसो। तुम जो भी करते हो उसमें तुम कर्ता बन जाते हो। जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुम क्रोध ही हो जाते हो। जब तुम दुखी होते हो तो तुम दुख के साथ एक हो जाते हो। साक्षी का अर्थ है थोड़ा पीछे हट जाना। क्रोध को देखना जैसे तुम रास्ते पर चलते किसी अजनबी को देख रहे हो। कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो और नीचे घाटी में ट्रैफिक गुजर रहा है। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, धूल उड़ रही है, शोर हो रहा है। तुम बस ऊपर बैठे देख रहे हो। क्या तुम उन गाड़ियों से परेशान होते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम सड़क पर नहीं हो, तुम ऊपर चोटी पर साक्षी होकर खड़े हो। तुम्हारा मन वह सड़क है और तुम्हारे विचार वे गाड़ियां हैं। कभी काम का विचार, कभी क्रोध का, कभी लोभ का। तुम क्या करते हो? तुम सड़क पर उतर आते हो और उन गाड़ियों से टकराने लगते हो। साक्षी भाव का अर्थ है वापस अपनी पहाड़ की चोटी पर लौट आना। साक्षी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल करण में ठहरना होता है। जब विचार आए उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, उसे कोई नाम मत दो कि यह बुरा विचार है या यह अच्छा विचार है। बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में तैरते हुए बादलों को देखते हो। जैसे ही तुम दृष्टा बनते हो, एक चमत्कार घटता है। जो विचार कल तक तुम्हें नचाते थे, वे तुम्हारी उपस्थिति मात्र से विदा होने लगते हैं। साक्षी की रोशनी पड़ते ही विचारों का अंधेरा पिघलने लगता है। साक्षी भाव तुम्हें वह सबसे महान सत्य बताता है जो कोई किताब नहीं बता सकती कि तुम मन नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो मन को देख रही है। शरीर बीमार हो सकता है, तुम साक्षी हो। मन उदास हो सकता है, तुम साक्षी हो। मृत्यु आएगी, शरीर शांत हो जाएगा, लेकिन तुम तब भी साक्षी रहोगे। अभी, इसी क्षण, जहां तुम बैठे हो सुन रहे हो इन शब्दों को। शब्दों को सुनो और साथ ही इस बात के प्रति भी सजग हो जाओ कि मैं सुन रहा हूं। सुनने की क्रिया को भी देखो। बाहर की आवाजों को भी सुनो और अपने भीतर के सन्नाटे को भी देखो। जब तुम चलते हो तो जानो कि शरीर चल रहा है और तुम भीतर देख रहे हो। जब तुम भोजन करो तो जानो कि जीभ स्वाद ले रही है और तुम देख रहे हो। यह निरंतर देखना ही तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। साक्षी भाव वह चाबी है जो संसार के ताले को खोलकर तुम्हें स्वयं के मंदिर में प्रवेश दिला देती है। लेकिन तुम जैसे हो वैसे तुम कभी दिखते नहीं। तुमने अपने चेहरे पर कितने ही चेहरे लगा रखे हैं। तुम जब मुस्कुराते हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट हृदय से नहीं आती, वह केवल होठों की एक कसरत होती है। तुम जब रोते हो तो तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी सहजता को समाज, संस्कृति और शिक्षा की बेड़ियों में जकड़ दिया है। सहज होने का अर्थ है नदी की तरह होना। नदी यह नहीं सोचती कि उसे कहाँ मुड़ना है, वह बस ढाल की ओर बहती चली जाती है। जहां पत्थर आता है वह रास्ता बदल लेती है, जहां गड्ढा आता है वह उसे भर देती है। वह योजनाबद्ध नहीं है।
और तुम्हारा जीवन? तुमने हर चीज की योजना बना रखी है। तुमने तय कर रखा है कि तुम्हें कब हंसना है, कैसे बात करनी है और समाज में कैसे दिखना है। तुम एक प्लास्टिक के फूल हो गए हो, दिखने में सुंदर लेकिन सुगंध से शून्य। सहज व्यक्ति वह है जो परमात्मा की बांसुरी बन गया है। वह खुद नहीं बजता, अस्तित्व उसे जैसा बजाता है वैसा वह बजता है। जीसस ने कहा है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे जो छोटे बच्चों की तरह सहज होंगे। एक बच्चे को देखो, वह सहज है। अगर उसे क्रोध आता है तो वह पूरी समग्रता से चिल्लाता है और अगले ही क्षण वह तितली के पीछे हंसते हुए भागने लगता है। उसके पास कोई कल नहीं है, कोई बोझ नहीं है। पर तुम अपना क्रोध भी कल के लिए बचाकर रखते हो। तुम अपनी घृणा को पालते हो। तुम्हारी सहजता मर चुकी है और तुम एक मशीन बन गए हो। लोग पूछते हैं, ओशो, अगर हम सहज हो गए तो क्या हम जानवर नहीं हो जाएंगे? मैं तुमसे कहता हूं, जानवर होना बुरा नहीं है, क्योंकि जानवर कम से कम झूठा नहीं है। लेकिन सहजता का अर्थ पशुता नहीं, बल्कि परम चेतना है। जब तुम सहज होते हो तो तुम्हारा अनुशासन बाहर से नहीं थोपा जाता, वह तुम्हारे भीतर से आता है। तुम किसी नियम के कारण सच नहीं बोलते, तुम सच बोलते हो क्योंकि झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत असहज और बोझिल है। आज से अपनी गंभीरता को छोड़ो। थोड़े नादान बनो। अगर नाचने का मन करे तो मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, नाचो। अगर रोने का मन करे तो आंसुओं को बहने दो, वे तुम्हारी आत्मा को धो देंगे। अगर हंसने का मन करे तो ऐसा हंसो कि तुम्हारी कोशिकाएं नाच उठें। सहजता ही वह द्वार है जिससे तुम प्रकृति से जुड़ते हो, और जो प्रकृति के साथ है वही परमात्मा के साथ है। अपने ऊपर से सिद्धांतों का, शास्त्रों का और दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतार फेंको। जैसे ही तुम हल्के होओगे, तुम आकाश में उड़ने लगोगे। सहज रहो, क्योंकि सहजता ही सत्य है। तुम निरंतर लड़ रहे हो। तुम जो हो उससे खुश नहीं हो, तुम जो होना चाहते हो उसकी दौड़ में थके जा रहे हो। तुम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि गुलाब में कांटे न हों, तुम चाहते हो कि रात इतनी अंधेरी न हो। लेकिन अस्तित्व तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। अस्तित्व की अपनी लय है। तुम हमेशा क्या होना चाहिए के पीछे भागते हो। तुम कहते हो, मुझे शांत होना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। और इसी चक्कर में तुम दो हिस्सों में बंट जाते हो। एक हिस्सा वह जो है और दूसरा वह जो होना चाहता है। यह गृह युद्ध ही तुम्हारे दुख का कारण है। स्वीकार का अर्थ है, अगर क्रोध है तो है। उसे स्वीकार कर लो। उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत। जैसे ही तुम पूरे हृदय से अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो, लड़ाई बंद हो जाती है। और जहां लड़ाई बंद होती है, वहीं ऊर्जा का जन्म होता है। गौतम बुद्ध ने इसे तथाता कहा है। आकाश में बादल हैं तो ठीक है। धूप तेज है तो ठीक है। असफलता आई है तो उसे भी वैसे ही गले लगाओ जैसे तुम सफलता को लगाते हो। याद रखना, स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं है। हार में एक मजबूरी होती है, एक उदासी होती है। लेकिन स्वीकार में एक बहुत बड़ी समझ और आनंद होता है। तुम स्वीकार इसलिए नहीं करते कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम अब अस्तित्व के साथ एक हो गए हो। सबसे कठिन है स्वयं को स्वीकार करना। तुम खुद को कोसते रहते हो, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने स्वभाव को। ओशो कहते हैं, तुम जैसे भी हो, परमात्मा की एक अनूठी कृति हो। उसने तुम्हें कोई दूसरा बुद्ध या दूसरा कबीर बनाने के लिए पैदा नहीं किया। उसने तुम्हें तुम होने के लिए भेजा है।
जिस क्षण तुम खुद को अपनी समग्रता में स्वीकार कर लेते हो, अपनी रोशनी और अपने अंधेरे के साथ, उसी क्षण तुम सुंदर हो जाते हो। तुम्हारा बोझ गिर जाता है। तुम इतने हल्के हो जाते हो कि तुम उड़ने लगते हो। आज से नहीं कहना छोड़ो। जीवन जो भी लाए उसे हाँ कहो। अगर दुख आए तो कहो आओ, तुम्हारा भी स्वागत है। अगर मृत्यु आए तो उसे भी एक मित्र की तरह गले लगाओ।